आजमगढ़ में जिला मंडलीय अस्पताल में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत जब मंडलायुक्त से हुई तो उन्होंने डीएम को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश जारी किए। 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित हुई, लेकिन लोकसभा उपचुनाव के चलते जांच अटक गई। एक बार फिर कमेटी को सक्रिय किया गया है। साक्ष्य सहित की गई शिकायत में अस्पताल को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए शासकीय धन की लूट किए जाने का आरोप लगाया गया है, जिसके लिए शिकायतकर्ता ने अस्पताल के प्रभारी SIC नेत्र रोग विशेषज्ञ व ब्लड बैंक LT को जिम्मेदार बताया है। पत्र में शिकायतों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मंडलायुक्त से शिकायत करने वाले भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री रविशंकर तिवारी हैं। उन्होंने मंडलायुक्त को संबोधित शिकायत पत्र में 1-2 नहीं बल्कि कुल 15 बिंदुओं पर आरोप लगाया है। देखिए, जांच आई हुई, जांच में कमेटी बनी हुई है जिसमें मैं और ट्रेजरी अफसर तथा AK सिंह अपर CMO जो है रिसेंट CMO जांच अधिकारी थे, तो शिकायतकर्ता को उनके नाम पे आपत्ति थी कि साहब ये भी इनमें इन्वॉल्व है बिंदु नंबर 16 में, अतः उनके स्थान पे अब जो है AD हेल्थ को जांच कमेटी में रखा गया। कल उनको पत्र भेजा गया। कल उनको पत्र भेजा गया और जांच तो जब आ जाएंगे तो चल के कर ली जाएगी। भारत सरकार के गैस मंत्रालय द्वारा चलाए गए शहरी गैस वितरण पर योजना का लाभ और जौनपुर की जनता को मिलना शुरू हो गया है। इसी के अंतर्गत 15 जुलाई को जौनपुर के सूरज घाट इलाके में श्रीमती सुभाषिनी देवी के घर पहला घरेलू PNG का शुभारंभ इंडियन ऑयल अडानी गैस उद्यम द्वारा किया गया। इसका अनावरण मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी भू राजस्व रजनीश राय ने किया। इस मौके पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए PNG के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि PNG बहुत ही सस्ती एवं सुरक्षित है। जौनपुर में प्राकृतिक गैस PNG का जौनपुर वासियों के लिए लाभप्रद है। कानपुर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष राजा भरत अवस्थी के नेतृत्व में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से संबोधित एक ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन में सरकारी कर्मचारी शिक्षकों को पुरानी पेंशन बहाली, बीमा कवरेज 1 करोड़ रुपए किए जाने, कैशलेस इलाज के लिए क्रियान्वयन, कोरोना महामारी में रोके गए CCA, DA व अन्य भत्ते पुनः बहाल करने, जनवरी 2022 से 3% बढ़ाए गए महंगाई भत्ता को प्रदेश सरकार द्वारा जारी करने, नई भर्तियां करने, वेतन विसंगतियां दूर करने पर विचार करने को कहा गया है। कानपुर के श्यामनगर में श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर एवं श्री अग्रवाल लोहिया जैन परिषद श्यामनगर कानपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला कानपुर महानगर एवं आसपास के क्षेत्रों के दिव्यांगों हेतु निःशुल्क दिव्यांग उपकरण चिन्हीकरण शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। बताते चले कि शिविर में जिन दिव्यांगों को उपकरण की आवश्यकता है वहां पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। दिव्यांगों को चयन के बाद वितरण शिविर लगाकर निःशुल्क उपकरण वितरित किए जाएंगे। बताते चले कि कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील बजाज ने किया। आज ये श्री अग्रवाल लोहिया जैन समाज की ओर से यहाँ पर दिव्यांग जन के लिए कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, कैलिपर, शू, व्हील चेयर, बैसाखी, छड़ी आदि के लिए पंजीकरण कैंप आयोजित किया गया है। ये 3 दिन चलेगा, 15, 16, 17 3 दिन यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध रहेगी और इनका चिन्हीकरण करने के बाद हम लोग अगस्त माह में इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्या टारगेट है, कितने लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है? टारगेट कोई लिमिट नहीं है, जितने भी दिव्यांग आ पाएंगे हम सबका स्वागत कर रहे हैं, चाहे पूरे उत्तर प्रदेश से आएँ, कहीं से भी कोई भी आ सकता है। और इस कैंप की विशेषता ये है कि हम यहाँ पर दिव्यांग सर्टिफिकेट भी नहीं ले रहे हैं। दिव्यांग सर्टिफिकेट ना लेने की वजह से कुछ ऐसे दिव्यांग भी इसका लाभ उठा पाएंगे जिनके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं है। क्या क्या उपकरणों को रखा गया उनको देने के लिए, मतलब जो सेलेक्ट किए जाए? अभी तो उनको कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, व्हील चेयर, बैसाखी यही उपकरण दिए जा रहे हैं। जौनपुर के थाना मुंगराबाद शाहपुर क्षेत्र स्थित सुत्तूपुर में बीती रात अपने प्रेमिका से मिलने गई प्रेमी अरविंद पाल को प्रेमिका के परिजन और ग्रामीणों ने ऐसी तालिबानी सजा दी
कि उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना को लेकर प्रेमिका के परिवार के लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। बीती रात थाना मोगरा शाहपुर अंतर्गत सराय गांव में सूचना प्राप्त हुई कि उस गांव में एक व्यक्ति को, जिसका नाम अरविंद कुमार पाल है, तो एक पेड़ में उसको बांध दिया गया है और उसकी हालत ख़राब है। इस सूचना पर पुलिस वहां तत्काल पहुंची। लोगों की मदद से उसको पुलिस ने वहां से मुक्त कराया, बुलवाया। उस समय वो जीवित था और बाद में क्योंकि वो मरणासन्न था, वो काफ़ी देर से बंधा हुआ था और भूख प्यास और सफोकेशन से कुछ ही देर बाद उसकी डेथ हो गई जब हॉस्पिटल ले जाया गया। इसमें पता ये चला कि वो युवक उस गांव में एक अच्छी लड़की से उसके अफेयर थे। और घर वालों को ये बात नागवार गुजरी। वो उस घर में उस लड़की से मिलने पहुंच गया था और लोगों ने पकड़ लिया, घर वालों ने, और पकड़ करके उस पेड़ से उसको बांध दिया और रात में छोड़ा नहीं और रात भर वो पड़ा रहा वहाँ और भूख प्यास और सफोकेशन से सुबह तक उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी और बाद में उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए वहाँ उसको करा के हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई। और उन्होंने जो पीड़ित परिवार है, उन्होंने जो प्रार्थना पत्र दिया है उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गिरफ्तारी भी इसमें की जा चुकी है। जो इसमें मुख्य उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, बांधा था, उसको पकड़ लिया गया है, हिरासत में है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूं तो जनता की बेहतर चिकित्सा एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री ब्रजेश पाठक खुद कभी तीमारदार तो कभी लाइन में लगकर मरीज बन जाते हैं, लेकिन पिछड़े क्षेत्र में माने जाने वाले बलरामपुर जनपद में इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जनपद की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल भर में कई बार आते हैं। वहीं जनता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए बलरामपुर जनपद को KGMU का सैटेलाइट सेंटर का भी सौगात दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी बलरामपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है। कोई झोला छाप डॉक्टर इंटरमीडिएट पास है तो कोई फार्मेसी का डिग्री लेकर क्लिनिक चलाता नजर आ रहा है। पूर्व में भी कई मामले ऐसे आ चुके हैं जहां इन झोला छाप डॉक्टरों की करतूत की वजह से कई लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चिकित्सा प्रशासन आंख मूंद कर सो रहा है और इन झोला छाप डॉक्टरों का व्यापार फल फूल रहा है। देखिए, इस संबंध में चिकित्सा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। जैसे मुझे सूचना मिलती रहती है, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपने अधीन जो इसके नोडल उनको मैं भेजता हूँ। और एक जो आपके द्वारा एक प्रकरण सामने आया है कि ये तुलसीपुर के ब्लॉक के अंतर्गत ये भगवा कला के अंदर कोई डॉक्टर गुलाब वर्मा हैं, जो ये कहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन है और ये मरीज ये देख रहे हैं। आपके द्वारा जब इनका सत्यापन किया गया तो ये अपने को कह रहे हैं, मैं देखता हूँ इसको स्वयं जाकर निरीक्षण करके इनको कह के इनके अस्पताल को मैं सील कराऊंगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस तरीके के झोला छाप के खिलाफ मैं अभियान चलाऊंगा और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो भी कार्रवाई की करेंगे। खबर सुल्तानपुर से है, जहां दुबई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्लम्बर का काम करने वाले सुल्तानपुर के एक मजदूर की 5 दिन पूर्व मौत हो गई थी। आज जब शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। देर शाम मुस्लिम रीति रिवाज के साथ शव को सुपुर्द खाक किया गया। बताते चले कि प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के हलियापुर थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी मेहताब आलम पिछले 8 सालों से दुबई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्लम्बर यानी मजदूरी का काम करते थे। पिछले लगभग 3 माह पूर्व दुबई से वो घर आए थे। यहां आकर अपने घर का नव निर्माण कराकर 5 जून को यहां से वो अपनी ड्यूटी के लिए दुबई के लिए रवाना हो गए थे। 11 जुलाई की रात 12 बजे के आसपास वो अपने कमरे में 3 से 4 साथियों के साथ खाना खाकर लेटे कि अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। तो वहीं अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उनके साथ कमरे में रह रहे अन्य कर्मचारियों द्वारा वहां की स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया। दुबई पुलिस ने मौके पर डेड बॉडी को कब्जे में लिया और समस्त औपचारिकताएं पूरी की।
कासगंज जनपद दोनों तहसील क्षेत्र के अंतर्गत गांव खरपरा में शुक्रवार को नेफेड कंपनी नावा राजस्थान से आया नमक जो कि एफसीआई गोदाम गंज डुंडवारा और सहावर पर उतरना था, ट्रक ड्राइवर द्वारा वह ग्राम खरपरा में निजी गोदाम में उतारा जा रहा था। सूचना पर पूर्ति निरीक्षक पटियाली और पूर्ति निरीक्षक सहावर पहुंच गए। जिलाधिकारी के आदेश पर पहुंचे जिला पूर्ति अधिकारी ने मौके पर निरीक्षण कर माल सुपुर्दगी की कार्रवाई कर शेष बोरियां भी निजी गोदाम में रखवा दी हैं। गोदाम मालिक तथा ट्रक ड्राइवर से लिखित रूप से लिए गए अग्रिम कार्रवाई की। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अभी गोदाम प्रभारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने के कारण प्रदेश भर में यही समस्या बनी हुई है। ट्रक ड्राइवर माल को उतरवा सकते हैं, ऐसा आदेश है। ये बोरियां नेफेड से आई हैं। गोदाम पर पहुंचने के बाद प्रभारियों की जिम्मेदारी होती है। सारी माल है जो नमक है वो आज एक प्राइवेट घर पर उतारा जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इसमें पूरे प्रदेश व्यापी हड़ताल चल रही है मार्केटिंग विंग के द्वारा, तो उसी कारण अभी ये नेफेड के द्वारा ये आपूर्ति दी जाती है। नेफेड ने अभी गोदाम पर नहीं भेजा है, इस कारण और सभी जगह ये समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर ये जहाँ चाहे वहाँ उतार सकते हैं माल को अपना, ये किन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी? जिस जिले में जाता है तो अधिकारी जिम्मेदारी अभी ये गोदाम पर ही नहीं गए, गोदाम पर ही नहीं गए। जब गोदाम पर ये रिसीट देंगे वहाँ पूरा ये पूरी मात्रा गिनने के बाद ही गोदाम प्रभारी लेता है, क्योंकि गोदाम प्रभारी जो मार्केटिंग इंस्पेक्टर होते हैं वो सारे प्रदेश में हड़ताल पर हैं, इस कारण ये समस्या पूरे प्रदेश में है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ स्वयं भौतिक निरीक्षण करने हम आए हैं, डिप्टी आरएमओ साहब भी आए हैं। जनपद कासगंज के अमापुर विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर क्षेत्रीय विधायक हरिओम वर्मा ने जनता दरबार आयोजित किया। यहां अपनी समस्याओं को लेकर क्षेत्र के तमाम लोग पहुंचे। विधायक से समस्याओं के निस्तारण की लोगों ने मांग उठाई। विधायक ने सभी पीड़ितों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को फोन करके समस्या का समाधान करने को कहा, जिसमें क्षेत्र से आए लोगों की जन समस्याएं भी सुनी गई। विधायक हरिओम वर्मा ने लोगों की समस्या को सुन 15 मामलों का मौके पर ही निस्तारण करा दिया। जनता दरबार में सभी जनता जो परेशान है, मुकदमा से कोई पीड़ित है, कोई जमीनी संबंधित विवाद है, कोई पैमाश के संबंधित है, कोई थाने से है, तो आते हैं उनके या तो वहाँ आप अधिकारियों को बुला के तुरंत उनका निस्तारण किया जाता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं तो वहाँ उनको भेजा जाता है, अधिकारियों को कहा जाता है और उसका समाधान होना। गोंडा के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने जिला अस्पताल के कोविड अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का फीता काट कर उद्घाटन किया। वहीं बताते चले कि आज से जनपद के जिला अस्पताल व समस्त सीएचसी, समस्त पीएचसी पर 18 साल के ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन की व्यवस्था शासन की ओर से निःशुल्क की गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का कोविड वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के 6 माह पूरे हो चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज शासन की ओर से निःशुल्क व्यवस्था कर दी गई है। ये वैक्सीन की व्यवस्था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रहेगी। आवेदक खुद रजिस्ट्रेशन करके अपने अनुसार तारीख का चयन करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। कौन से लोग आज से सरकार के द्वारा 18+ जो लोग हैं उनको कोविड की प्रिकॉशन डोज फ्री में लगाए जाने की शुरुआत हुई है। उसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री ने लखनऊ से किया, उसी की शुरुआत यहाँ पे ये जिला अस्पताल में था। और ये 18+ का जो फर्स्ट डोज है उसमें जैसे कि 6 महीने इनका सेकेंड डोज लगाया गया, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। कोविन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करा कर वो लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे 90 हेल्थ सेंटर, सब सेंटर और जहाँ भी पहले वैक्सीनेशन हमारे बनाए गए थे, वहाँ सभी जगह की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे कि लोग टाइमली जाकर अपना प्रिकॉशन डोज ले लें। क्योंकि कोविड का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है, इसलिए प्रिकॉशन डोज लगाया जाना सबसे जरूरी है। आपके माध्यम से जितने भी हमारे बेनिफिशियरी हैं उनको मैं आग्रह करूँगा जो भी 6 महीने से ज़्यादा इनका लगाया गया वो लोग आएँ और प्रिकॉशन डोज जरूर। बताते चले कि आज से जनपद के जिला अस्पताल व समस्त सीएचसी, समस्त पीएचसी पर 18 साल के ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज का वैक्सीनेशन की व्यवस्था शासन की ओर से निःशुल्क की गई है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों का कोविड वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के 6 माह पूरे हो चुके हैं, उन सभी लोगों के लिए बूस्टर डोज शासन की ओर से निःशुल्क व्यवस्था कर दी गई है। ये वैक्सीन की व्यवस्था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रहेगी। आवेदक खुद रजिस्ट्रेशन करके अपने अनुसार तारीख का चयन करके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
खबर टूंडला क्षेत्र से है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार 3 लुटेरों ने उसाइनी से साइकिल द्वारा ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही छात्राओं के हाथ से मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। छात्राओं के शोर मचाने पर एक ऑटो चालक और डायल 112 पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया। ग्राम गढ़ी जाफर के पास लुटेरों की बाइक का पेट्रोल खत्म होने से बाइक बंद हो गई। तभी ग्रामीणों ने तीनों लुटेरों को पकड़ लिया और जमकर उनकी धुनाई की। वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस लुटेरों को पकड़कर थाना टूंडले ले आई है। गोंडा जनपद में बीते दिनों हुए बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दोहरे हत्याकांड के आरोपी अभियुक्तों मोहम्मद इसराफ उर्फ कल्लू शौकत अली को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से आला कत्ल बरामद किया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुराने मुकदमों को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अभी पुलिस फिलहाल एक आरोपी की और तलाश कर रही है। जनपद गोंडा थाना इटिया चौकी ग्राम बेलबरिया में 13 जुलाई की सुबह एक वृद्ध दंपत्ति अपने घर में जो गाँव के बाहर एक वहाँ पर लोग पाए गए थे। उनके शरीर में चोटें थी सिर पर। इस बात की सूचना पर पुलिस के द्वारा तुरंत मौके पर जाकर कार्रवाई की गई थी और तहरीर प्राप्त हुई थी, जिस पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें नामजद एक कल्लू उर्फ इसरार था। इस पर अभियोग की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान जो साक्ष्य मिले उस पर ये है पुराने मुकदमों की रंजिश, जैसा कि प्रथम दृष्टया जांच में मिल रहा था, वही बात आगे बढ़ी और उसमें एक जो मुख्य अभियुक्त शौकत था वो भी उसकी संलिप्तता पाई गई। आज पुलिस ने शौकत और कल्लू इसरार दोनों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से उनकी निशानदेही पर वो जो पार्टी जो चारपाई की पार्टी होती है जिससे मार किया गया था सबको, वो भी बरामद किया गया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और इस संबंध में एक तीसरा अभियुक्त और है जिसकी संलिप्तता पाई जा रही है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की।